नमस्कार साथियों, मैं आज आपसे दिल्ली के एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं, जिसका प्रभाव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हम सभी के जीवन पर पड़ता है। इसे पूर्व शिक्षा व्यवस्था के विषय में भी आपको एक वीडियो जारी कर चुका हूं। किसी भी राज्य की परिवहन व्यवस्था उसकी अर्थव्यवस्था की आधारशिला होती है। यदि परिवहन व्यवस्था सुदृढ़ हो तो लोगों का जीवन भी सुगम हो जाता है। साथियों, आज मैं आपसे दिल्ली की ही परिवहन व्यवस्था के विषय में चर्चा कर रहा हूं। आपने दिल्ली के मुख्यमंत्री भैरूप्रिय केजरीवाल साहब को चुनाव से पहले भाषण देते हुए बहुत सुना होगा, मैं दिल्ली को पेरिस बनाऊंगा, लंदन बनाऊंगा, सिंगापुर बना दूंगा। इन तीनों ही देशों की विशेषता इनकी सुदृढ़ परिवहन व्यवस्था ही है। इसलिए जानबूझकर इन्हीं देशों को केजरीवाल साहब ने चुना था। जरा आइए देखते हैं कि पिछले 10 वर्षों में भैरूप्रिय केजरीवाल साहब ने क्या किया। साथियों, आज दिल्ली की जनसंख्या लगभग 3.5 करोड़ है और दिल्ली में लगभग 41 लाख लोग प्रतिदिन बस में यात्रा करते हैं। वहीं लगभग 46 लाख लोग प्रतिदिन मेट्रो में यात्रा करते हैं। इनमें कॉलेज जाने वाले छात्र, रोजगार के लिए यात्रा करने वाले लोग और अपने चिर परिचितों से मिलने वाले लोग बस और मेट्रो के द्वारा ही यात्रा करते हैं। पिछले 10 वर्षों में दिल्ली सरकार ने इनके लिए कुछ नहीं किया। दिल्ली में वर्ष 2013-14 में 5216 बसें थी। कम संख्या के कारण यात्रियों को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ता था। 2015 में इन्हीं महाशय ने कहा कि हम दिल्ली में 5000 नई बस लेकर आएंगे, जबकि दिल्ली की जनसंख्या के अनुसार दिल्ली में लगभग 15000 बसों की आवश्यकता है। स्वयं दिल्ली सरकार के मंत्री ने हाई कोर्ट में अपने एफिडेविट में कहा, केजरीवाल सरकार के मंत्री ने, कि हमें मिनिमम 11000 बसों की और आवश्यकता है। और केजरीवाल साहब ने 2015 के अपने मैनिफेस्टो पॉइंट नंबर 51 में कहा था, हम अगले 5 वर्षों में 5000 नई बसें, 2020 में 11000 नई बसें, ये दोनों मैनिफेस्टो में उन्होंने बोला था। आज दिल्ली की स्थिति क्या है? 2023-24 में अब कुल 7683 बसें हैं। उनमें इंक्लूडिंग 1500 वो इलेक्ट्रिक बस भी हैं जो केंद्र के माध्यम से प्रोवाइड कराई गई हैं। मजे की बात यह है साथियों कि जिनमें से 2966 बसें उनकी लाइफ खत्म हो गई है। 4137 क्लस्टर्स की बसें जिनकी 9 माह में उनकी भी एक्सटेंशन लेनी पड़ रही है, उनकी भी आयु समाप्त हो गई है। 1570 इलेक्ट्रिक बसें हैं। इन बसों को लगाकर अगर हम आगे आना चाहेंगे तो एक वर्ष में अगले में 3000 सीएनजी बसों का परमिट भी खत्म होने जा रहा है, जो सीएनजी बसें चल रही हैं। इन बसों की स्थिति पहले ही खराब है। आपने देखा होगा सड़कों पर अधिकतर बसें खराब पड़ी रहती हैं। आए दिन डीटीसी की किसी न किसी बस में आग लगने की भी हम लोग सुनते रहते होंगे, जिसके कारण आपने ये भी नोट किया होगा, दिल्ली में अगर कहीं जाम लगा हुआ है तो समझ लो कहीं डीटीसी की एक बस खराब रोड के ऊपर खड़ी हुई है। 2021 में केजरीवाल साहब ने हाईकोर्ट में एफिडेविट दिया था कि ये बसें 8 लाख किलोमीटर चल चुकी हैं। इनकी 10 साल लाइफ थी, परंतु अब लाइफ इनकी खत्म हो गई है। हम इनकी लाइफ बढ़ाने जा रहे हैं। इनकी लाइफ 10 से 15 वर्ष कर दी बढ़ाकर। और उस 10 से 15 वर्ष करने का कारण क्या हुआ? इनकी जो मेंटेनेंस है, मरम्मत है, उसकी कॉस्ट भी लगभग 98% बढ़ गई। जो 2012 में 412 करोड़ हुआ करती थी और अब मेंटेनेंस में डीटीसी के द्वारा 817 करोड़ रुपया दिया जा रहा है दिल्ली की जनता के लोगों का। 2019-20 में हिंदुस्तान टाइम्स अखबार में भी ये खबर छपी थी, जिसमें डीटीसी में 5294 करोड़ रुपए घाटे में चल रहा है। ये एचटी की रिपोर्ट है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि डीटीसी की दिल्ली में एवरेज अनुसार 100 से 80 बसें हर रोज सड़कों पर चलते चलते रुक जाती हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि जहां एक बस खराब खड़ी है वहीं दिल्ली में जाम लगा हुआ है। केजरीवाल सरकार ने 2022 में 1000 नई बसें खरीदने का एक और नया निर्णय लिया। वहां भी एक घोटाला कर दिया। बस की कीमत, साथियों सुनना पड़ेगा, बस की कीमत 1 करोड़ रुपया थी, जिसका टेंडर किया और उसकी मेंटेनेंस के लिए एक साल में 3.5 करोड़ कंपनी को देना था। यह भी एक घोटाला था, लेकिन इसका भंडा पहले ही फूट गया। भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष वीरेंद्र गुप्ता जिस टाइम थे, उन्होंने भंडा फोड़ दिया, जिसके कारण आनंद फानंद में केजरीवाल साहब ने यह निर्णय वापस ले लिया। वरना आज जो ईडी के द्वारा, सीबीआई के द्वारा उनको बेल लेनी पड़ रही है शराब माफियों के रूप में, ये ट्रांसपोर्टेशन में भी एक बेल लेनी पड़ती केजरीवाल साहब। डीटीसी का भी एक घोटाला आपके सामने ओपन केजरीवाल को जेल में जाने के लिए मजबूर कर देता। बसों की कीमत थी 890 करोड़। सर्विस जो मरम्मत करने के पैसे देने थे वो 3500 करोड़ देने थे। बस कितने की? 890 करोड़। मरम्मत के लिए कितनी पेमेंट करनी थी कंपनी को?
3,500 करोड़। यह है केजरीवाल साहब की करतूतें। आज आप जो दिल्ली में नीले कलर की बस देख रहे हैं, वह भारत सरकार की हैवी इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री ऑफ फेम एंड स्कीम के अंतर्गत दिल्ली में 921 बसें भेजी गई थी, क्योंकि G20 सम्मेलन में भारत की स्थिति कहीं खराब ना हो, देश की राजधानी है, तो केंद्र के माध्यम से वो बसें दी गई। और ये टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट में भी कहा है कि जिसमें 579 बसें दिल्ली की राज्य सरकार को देनी थी, आज तक दिल्ली की राज्य सरकार ने उनका पैसा नहीं दिया। जैसे 4th फेज की मेट्रो एरोसिटी से और तुगलकाबाद जा रही है, उसकी भी केवल परमिशन दी है, लेकिन पेमेंट आज तक मेट्रो को नहीं की है। बसों से ही जुड़ा ये मामला मैं आपको बता देना चाहता हूं। मार्शल को कैसे भूल जाएं, गरीब लोगों को, जो 10,000 नौजवानों को इन्होंने बस में मार्शल लगाकर उनके जीवन के साथ, भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम किया, अपना पॉलिटिकल एजेंडा पूरा करने के लिए। और क्योंकि दूसरा चुनाव उसी बात को लेकर जीत गया कि 10,000 मार्शलों की अपॉइंटमेंट कर दी। अक्टूबर 23 से पहले उनकी सैलरी रोक ली गई, फिर केजरीवाल सरकार ने उन्हें निकाल दिया, जबकि उनकी सैलरी बनती थी एक माह की 28 करोड़ रुपया। कुल सैलरी 1 लाख माह की बनती है सभी की। एक साल की 336 करोड़ डीटीसी घाटे में चली गई, जिसमें 5,294 करोड़ डीटीसी का घाटा आपके सामने नजर आ रहा है। साथियों, इसी प्रकार मेट्रो जो हमारी दिल्ली की लाइफलाइन है, उसके बारे में भी कुछ प्रकाश डालना चाहता हूं। केजरीवाल के कारण विकसित नहीं हो पाई मेट्रो लाइफलाइन, जिसको हम दिल्ली में मेट्रो बोलते हैं। 3 मई 1995 को DRMC की स्थापना की गई। खुराना जी दिल्ली के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, वाजपेयी जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे। और याद रहे, आज के बच्चों को जानकारी नहीं होगी, जो आज 22-24 साल के हो गए हैं, दिल्ली में मेट्रो को लाने का काम भी भारतीय जनता